गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे त्रयः पुरुषाः। ये मैंने आपको एक बार पहले भी पढ़ाया था। पुरुष तीन होते हैं, समझाया था पहले पिछली कक्षाओं में कि तीन पुरुष होते हैं। कौन कौन से? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। आप एक वीडियो देखना पुराना वाला मेरा, उसमें मैंने आपको समझाया है कि तीन पुरुष के बारे में बताया है। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष को अन्य पुरुष के नाम से भी कहा जाना जाता है। तो देखिए इनका प्रयोग कैसे, किस प्रकार इनका प्रयोग किया जाता है। प्रथम पुरुष में कौन होता है? कर्ता, सब्जेक्ट, ठीक है। कौन है? सह, बालक, कोई भी मनुष्य किसी भी प्रकार से, ठीक है, भले ही पुल्लिंग हो भले ही स्त्रीलिंग हो। सबसे पहला तो ये हुआ। वचन कितने होते हैं? तीन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। लिंग कितने होते हैं? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, तीन, ये हम पढ़ चुके हैं। और पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। इसके आगे सान इत्यादि वयम तरामः, इसको भी मैंने आपको एक छोटे रूप में समझाया था, पाठ का नाम नहीं लिया था, परंतु आप वीडियो पूरा देखना, उसमें आपको वो भी समझ में आ जाएगा। तो देखिए इसका प्रयोग हम करते हैं किस प्रकार होगा। स तौ ते, पुल्लिंग में हमने पढ़ा था अश्वः, अश्वौ, अश्वाहा, अश्वः गच्छति, अश्वौ गच्छत, अश्वाहा गच्छन्ति। स्त्रीलिंग में क्या होता है? सा ते ताः। देखिए ये पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है, ये नपुंसकलिंग है, एक वचन में, ठीक है। स सा तत्, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। तौ ते ते, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। ते ताः तानि, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। पुल्लिंग कैसे चलता है? सह तौ ते, स्त्रीलिंग सा ते ताः, और नपुंसकलिंग तत् ते तानि। तो जैसे क्रिया कौन करेगा? जो सजीव होंगे, पुल्लिंग अथवा स्त्रीलिंग। नपुंसकलिंग में वे शब्द होते हैं जो ज्यादातर निर्जीव होते हैं, ठीक है। वे क्रिया तो कर सकते नहीं है, बस उसमें ऐसा तत् फलम अस्ति, तत् चित्रम अस्ति, तत् द्वारम अस्ति, ते द्वारे स्तः, फलम फले फलानि, द्वारम द्वारे द्वाराणि, ठीक है। ते द्वारे स्तः, तानि द्वाराणि सन्ति, बहुत से द्वार हैं। उसी प्रकार सा छात्रा अस्ति, ते छात्रे स्तः, ताः छात्राः सन्ति। पुल्लिंग में सः छात्रः अस्ति, तौ छात्रौ स्तः, ते छात्राः सन्ति। सः तौ ते, सा ते ताः, तत् ते तानि। मध्यम पुरुष में क्या आएगा? त्वम युवाम यूयम, युष्म शब्द, त्वम छात्रः असि, युवाम छात्रौ स्तः, और यूयम छात्राः स्तः, त्वम युवाम यूयम। और उत्तम पुरुष में क्या जाएगा? अस्मशत्, अहम, आवाम, वयम। अहम शिक्षकः अस्मि, आवाम शिक्षकौ स्तः, वयम शिक्षकाः स्मः, ठीक है। इसके आगे हम और देखते हैं किस प्रकार इनका प्रयोग होता है। पुरुषों का, धातुओं का, क्रियाओं का। पठ धातु होती, पठति, पठता, पठन्ति। बालका पठति, बालिका, बालको पठता, बालिकाः पठन्ति। त्वं पठसि, युवां पठतः, यूयं पठतः। अहम पठामि, आवाम पठामः, वयं पठामः, ठीक है। इसको हम विस्तृत रूप से देखते हैं। जैसे तत् सः बालकः अस्ति, सा बालिका अस्ति, तत् फलम् अस्ति, नपुंसकलिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग हो गया। त्वम अध्यापकः, यूयं, त्वम अध्यापकः असि। इसी प्रकार विस्तृत रूप से हम इसकी चर्चा करते हैं। इस पाठ को हम पढ़ने से पूर्व धातु का अध्ययन करेंगे। पठ धातु हम पढ़ेंगे आज। पठ धातु लट लकार वर्तमान काल। चलिए आइए पठ धातु पढ़ते हैं। तो देखिए ये हमने लिखा है पठ धातु वर्तमान काल। पठ धातु, ठीक है। पठ धातु है यह, और कौन सा काल है? वर्तमान काल। वर्तमान प्रेजेंट टेंस, ठीक है, वर्तमान काल। इसमें देखिए इसको लिखने का तरीका देख लीजिए आप कैसे लिखा जाता है। पठ धातु वर्तमान काल, पठ धातु वर्तमान काल। पठ का अर्थ होता है पढ़ना। देखिए एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम, ये हो गए वचन। यहाँ हो गए पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। हमने पढ़ा था पुरुष होते हैं तीन, वचन होते हैं तीन, लिंग होते हैं तीन। पुरुष कौन कौन से? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। वचन एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। लिंग पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। अब देखिए क्रिया कौन करेंगे? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। नपुंसकलिंग में तो क्या हो गई? वस्तु हो गई, द्वार है, द्वार तो पड़ेगा नहीं, ठीक है। और खिड़की है, वातायनम, द्वारम, व्यजनम, पत्रम, चित्रम, ये तो पढ़ते हैं नहीं। क्रिया कौन करेगा? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो देखिए प्रथम पुरुष में आ गया पठति। पठति हो गया एक वचन में। पठतः, पठन्ति, पठति, पठतः, पठन्ति। कह पठति? सह पठति। सह अर्थात वह, सा अर्थात वह,
पुल्लिंग में सह वह, स्त्रीलिंग में सा वह, ठीक है। या फिर बालकः, रामः, श्यामः, कोई भी नाम, बालिका, अनुपमा, सीता, रमा, गीता, जो कोई भी नाम, जैसे अर्जुनः पठति, सुरेशः पठति, राहुलः पठति, गीता पठति, सीता पठति, आर्या पठति, यत् किमपि, जो भी कोई भी पढ़ता है, एक हुआ। दूसरा है सा ते ताः, तौ पठति, सह तौ ते, सह तौ ते, एक वचन में हुआ सह पुल्लिंग, द्विवचन में होता है तौ पुल्लिंग और बहुवचन में हुआ ते पुल्लिंग। तौ पठतः, दो जने पढ़ रहे हैं, दो लोग पढ़ रहे हैं बालक में, तौ पठतः, दो लड़कियां पढ़ रही है तो ते पठतः, दो लड़कियां यदि पढ़ रही है तो ते पठतः, और बहुत से लड़के पढ़ रहे हैं ते पठन्ति, बहुत सी लड़कियां पढ़ रही हैं तो ताः पठन्ति, सह पठति, तौ पठतः, ते पठन्ति, सा पठति, ते पठतः, ताः पठन्ति। मध्यम पुरुष में त्वम युवम, त्वम युवाम यूयम, पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों में समान रहेगा। त्वम पठसि, तुम पढ़ रहे हो, तुम पढ़ते हो। युवाम पठतः, तुम दोनों पढ़ते हो। यूयम पठतः, देखिए यहाँ विसर्ग है, यहाँ विसर्ग नहीं है, ठीक है। पठसि, पठतः, पठतः, तुम दोनों, तुम दोनों, तुम सब, तुम दोनों, तुम सब। यहाँ लड़का लड़की कोई भी हो, ठीक है। लिंग का कोई यहाँ पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि लड़का है तो भी हम, जैसे इंग्लिश में यू, लड़का लड़की दोनों के लिए यू, तो इसी प्रकार लड़का लड़की दोनों के लिए त्वम युवाम यूयम। एक लड़का एक लड़की, एक लड़का है अथवा एक लड़की है तो त्वम पठसि, दो लड़का अथवा दो लड़की है, दो पुरुष दो महिला है तो युवाम पठतः, तीन लड़का है तीन से अधिक लड़की है तो यूयम पठतः। अब देखिए उत्तम पुरुष में अस्मत् शब्द डालेंगे, अहम, अहम अर्थात मैं, आवाम, हम दोनों, वयम, वयम अर्थात हम सब, अहम पठामि, मैं पढ़ता हूँ, अहम पठामि, आवाम पठावः, हम दोनों पढ़ते हैं। कौन? मैं, ये हम दोनों पढ़ रहे हैं, हम दोनों पढ़ते हैं। वयम पठामः, आप और हम सब पढ़ते हैं, वयम पठामः, अहम, आवाम, वयम, उत्तम पुरुष में आ जाएगा। त्वम युवाम यूयम, मध्यम पुरुष में आ जाएगा। सह तौ ते पुल्लिंग, सा ते ताः स्त्रीलिंग, एक वचन में आ जाएगा। सह पठति, तौ पठतः, ते पठन्ति, ठीक है। सह तौ ते, सा पठति, ते पठतः, ताः पठन्ति, ठीक है। पठति, पठतः, पठन्ति प्रथमा, पठसि, पठतः, पठतः, मध्यम पुरुष में आ गया। पठति, पठतः, पठन्ति प्रथम पुरुष, पठसि, पठतः, पठतः मध्यम पुरुष, पठामि, पठावः, पठामः उत्तम पुरुष, ठीक है। सह पठति, सा पठति, तौ पठतः, ते पठतः, ते पठन्ति, ताः पठन्ति, सह तौ ते, सा ते ताः, त्वं पठसि, युवां पठतः, यूयं पठतः। देखिए बस मध्यम पुरुष में अंत में विसर्ग घट जाएगा, और उत्तम पुरुष में अहम पठामि, आवाम पठावः, वयं पठामः, मैं, हम दोनों, हम सब। उत्तम पुरुष तुम दोनों, तुम सब। मध्यम पुरुष त्वम युवां यूयं, त्वम युवां यूयं, अहम आवां वयं, उत्तम पुरुष, ठीक है। सह तौ ते, सा ते ता, एक वचन में आ जाएगा। कोई भी नाम हो गया। बालकः पठति, बालकौ पठतः, बालकाः पठन्ति, बालिका पठति, बालिके पठतः, बालिकाः पठन्ति, ठीक है। छात्रा पठति, छात्रे पठतः, छात्राः पठन्ति, छात्रः पठति, छात्रौ पठतः, छात्राः पठन्ति। अभी इसी प्रकार एक आ गया पिब, पिब धातु आ गया। पिब इसका अर्थ होता है पीना, ठीक है। छात्रः पिबति, बालकः पिबति, किम पिबति? जलम पिबति, ठीक है। छात्रः पिबति, छात्रौ पिबतः, छात्राः पिबन्ति, ठीक है। त्वं पिबसि, त्वं पिबसि, युवां पिबथः, यूयं पिबथः, अहं पिबामि, अहं पिबामि, आवां पिबावः, वयं पिबामः। इसी प्रकार क्रीडति, क्रीड खेलना करना, उसे खेल धातु भी ले लिया गया है अभी। खेलति, खेलते, खेलते, खेलसि, खेलते, खेलते, खिलामी, खिलाव, खिलावा, परंतु उचित उच्चारण लेवल बढ़ाने के लिए क्रीडति
यूयं क्रीडथ, अहम क्रीडामि, आवाम क्रीडावः, वयम क्रीडामः। ठीक है, हम सब खेलते हैं, उत्तम पुरुष में आ गया। इसी प्रकार एक बात याद रखना, गम धातु होती है, गम, ये गम, इसका अर्थ होता है जाना, जाना। ठीक है, परंतु जब इसका हम रूप बनाते हैं तो गमती गमता गमंती नहीं होता है, यह बन जाता है गच्छ, गच्छ। तो क्या बन जाएगा, गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छतः, गच्छतः, गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः। याद रखना, गमति गमता गमंती कोई मत कर देना, गम धातु आ जाए तो गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छतः, गच्छतः, गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः। एक आ गया लिख, लिखना, लिखति, लिखतः, लिखन्ति, लिखसि, लिखतः, लिखतः, लिखामि, लिखावः, लिखामः। एक आ गया हस, हसति, हसतः, हसन्ति, बालकः हसति, बालकौ हसतः, बालकाः हसन्ति, बालिका हसति, बालिके हसतः, बालिकाः हसन्ति, त्वं हससि, युवां हससः, अभी युवां हसतः, यूयं हसतः। हंस तो नहीं रहे हो मुझे देख करके, आगे है अहम हसामि, आवाम हसावः, वयम हसामः, हम सब हंसते हैं। ठीक है, इनको आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, बस एक गच्छ में परिवर्तन हो जाएगा, गम धातु आ जाए तो हमें गमती नहीं करना है, याद रखना है, गच्छति करना है। और इसको पढ़ लीजिए आप पद्धति के अनुसार, सभी धातु चलेंगे, हंस आ गया, लिख आ गया, क्रीड आ गया, खेल आ गया, तो आपको यही करना है, हंसती, खेलती, क्रीडति, पिबती, खाद, खाना, खादति, खादत, खादन्ति, खादसि, खादत, खादत, खादामि, खादावः, खादामः, अहम खादामि, आवाम खादावः, वयम खादामः, त्वं खादसि, युवां खादतः, यूयं खादथ, सः खादति, सा खादति, तौ खादतः, ते खादतः, ते खादन्ति, ताः खादन्ति, सः तौ ते, सा ते ता, तद ते तानि। ठीक है, फिलहाल आप अभी को याद कीजिए, वर्तमान काल है ये। ठीक है, प्रेजेंट टेंस जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं, वर्तमान काल हो गया, पठनी पठन पठनती आ जाएगा। आज हम इसके विषय में चर्चा करेंगे पुस्तक में विस्तार से। अभी आप इसको याद कीजिएगा, फॉर्मूला है प्रथम पुरुष में सह तौ ते, या फिर कोई भी नाम आ जाए किसी का भी, एक आ जाए, यहाँ पर दो आ जाएंगे, यहाँ पर बहुत से आ जाएंगे, 3 या 3 से अधिक। मध्यम पुरुष में हमेशा त्वं, युवां, यूयं ही लगेगा, युष्मद् शब्द कहते हैं इनको। और उत्तम पुरुष में हमेशा अहम, अवम, वयम ही आएगा, इसे अस्मद् शब्द कहा जाता है। अस्मद् हमारा, युष्मद् तुम्हारा। ठीक है, त्वं, युवां, यूयं मध्यम पुरुष, अहम, अवम, वयम उत्तम पुरुष, सः तौ ते, सा ते ता, छात्रः छात्रौ छात्राः, बालिका बालिकौ बालिकाः, बालिका बालिके बालिकाः, छात्रा छात्रे छात्राः, अनुपमा अनुपमे अनुपमाः, श्रद्धा श्रद्धे श्रद्धाः। जो कोई भी नाम आपको आए, समझ में आता हो पुल्लिंग स्त्रीलिंग में, उनको बहुवचन बना देना। राम शब्द, लता शब्द याद कर लो, आप सबको कर लेंगे। रामा रामौ, रामा प्रथमा। ठीक है, सीता सीते, सीता प्रथमा। इसको आप पूर्ण रूप से संबोधन तक स्मरण कर लें, याद कर लें, पठ धातु याद कर लें, आपको बहुत सी धातु इसमें करना आ जाएगी। गच्छ धातु और भी कोई धातु उनको छोड़कर, परंतु सॉरी गम धातु, तो गम का गच्छ धातु बनेगा, गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति बन जाएगा। आप पठ धातु, हस धातु, लिख धातु, खाद, पिब, क्रीड, इन 6 को याद कीजिए, और एक गम धातु का गच्छ धातु कर लीजिए। 7 धातु आपको आ जानी चाहिए, पर्याप्त है आपके लिए। चलिए, धन्यवाद। तो आइए बच्चों, जैसा अभी हमने पढ़ा था, पठति पठत पठन्ति, पठसि पठत पठत, पठामि पठाव पठामः। देखिए यहाँ भी दे रखा है वही, सह पठति या फिर सा पठति, तौ पठतः या ते पठतः, ते पठन्ति, ताः पठन्ति। देखिए पुल्लिंग में है सह तौ ते, स्त्रीलिंग में है सा ते ताः, और मध्यम पुरुष में देखिए युष्मद् शब्द है त्वं, युवां, यूयं। त्वं पठसि, युवां पठतः, यूयं पठतः। तुम पढ़ते हो, तुम दोनों पढ़ते हो, तुम सब पढ़ते हो। अब देखिए, पठामि पठावः पठामः, अहम पठामि, आवाम पठावः, वयम पठामः, मैं पढ़ता हूँ, हम दोनों पढ़ते हैं, और हम सब पढ़ते हैं। देखिए किम का अर्थ होता है क्या। यहाँ पर देखिए एक व्यक्ति है जो अखबार पढ़ रहे हैं, समाचार पत्र पढ़ रहे हैं। प्रश्न क्या किया गया है, सह किम पठति, वह क्या पढ़ते हैं, क्या पढ़ रहे हैं। सह समाचार पत्रम पठति, कर्ता ने कर्म को कारक चिन्ह आपने पढ़े हैं, तो देखिए रामः रामौ रामाः, रामम रामौ रामान, राम शब्द और लता शब्द और फल शब्द,
यह शब्द आप याद कीजिए, स्मरण कीजिए। ठीक है, तो देखिए किम क्या पढ़ रहे हैं, तो समाचार पत्रम पठती। यहाँ देखिए दो बालक हैं, तौ किम कुरुतः, वे दोनों क्या कर रहे हैं, तो तौ फलम खादतः, वे फल खा रहे हैं। यहाँ बहुत से बच्चे हैं, ते किम कुर्वन्ति, ते क्रीडन्ति। ठीक है, अब आगे देखिए, सा किम करोति, सा नृत्यति, ते किम कुरुतः, ते गायतः, द्विवचन आ गया। ताह किम कुर्वन्ति, यहाँ देखिए कोकिला, कोयल है, ताह कूजन्ति, का कूजन्ति, कोकिलाः कूजन्ति, ताह कूजन्ति, कोयल कूज रही है। अब आगे देखिए इसी प्रकार, त्वम किम करोषि, क्री धातु में आ जाता है करोति कुरुतः कुर्वन्ति, परंतु जहाँ पठ धातु में पठसी होता है तो वहाँ क्री, इसमें क्री धातु करना, क के नीचे री की मात्रा, करोषि आ जाता है। ठीक है, त्वम किम करोषि, तो अहम लिखामि, युवाम किम कुरुथः, आवाम क्रीडावः, यूयम किम कुरुथः, वयम तरामः, तरामः अर्थात हम सब तैरते हैं, तैर रहे हैं। तरामि तरावः तरामः, तरति तरतः तरन्ति, तरसी तरथः तरथः, तरामि तरावः तरामः। बस ये याद रखना, क्री धातु में शी आ जाएगा, करोषि मध्यम पुरुष में, बाकी सब में सी रहेगा, और गम धातु का गच्छ बन जाएगा, गच्छति गच्छतः गच्छन्ति। आप इस पाठ को देखें एक बार, और भी बहुत सी धातुएं हैं इसमें, उनको आप हल करने का प्रयत्न करें, प्रयास करें, और कोई समस्या आती है तो आप मुझसे इस विषय में चर्चा करें। देखिए यहाँ पर दे रखा अस धातु, इसे अस्ति स्त संति असि स्त स्थ अस्मि स्व स्म, यह हो जाएगा। ठीक है, और आप इसको पूरा एक बार पढ़ने का प्रयत्न करें, प्रयास करें, और कोई समस्या आती है तो आप मुझसे इस विषय में चर्चा करें पूर्ण रूप से। बस ध्यान से पढ़ें। और राम, फल और सीता अथवा लता, राम शब्द, लता शब्द और फल शब्द आप याद करें अच्छी तरीके से, आपको अच्छे समझ में आएगा। और कारक चिन्ह, कर्ता ने कर्म को करण से, यह भी आपने पढ़ रखा है, इसे भी याद करने का प्रयत्न करें। नहीं आता है तो आप मुझसे संपर्क करें फिर से। धन्यवाद।